नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं निधि तनेजा। आज जिसे आप देख पा रहे हैं वो है ऋतुल छाग। ये गुजरात के रहने वाले हैं और इन्होंने नीट पे ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की है। ऋतुल, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और थैंक यू मैम। ऋतुल दरअसल गुजरात में एक स्मॉल टाउन कोडिनार के रहने वाले हैं। ऋतुल, आपसे बातचीत शुरू करें। सबसे पहला सवाल यही पूछूंगी कि आपने ये जो तैयारी अपनी कैसे की, क्योंकि बड़ा एग्जाम है। तैयारी भी आपकी उसी हिसाब से रही होगी, और क्योंकि एक स्मॉल टाउन को भी बिलोंग करते हैं आप, तो कैसी फैसिलिटीज आपके लिए कोई रुकावट तो नहीं बनी? अ, तैयारी तो मतलब मैंने 10th के बाद से तुरंत ही स्टार्ट कर दी थी। मैंने एलएन राजकोट में जॉइन किया था 2 ईयर क्लासरूम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, और मेरी नीट की तैयारी उधर से ही स्टार्ट हुई थी। 11th वो स्मूथ, और फिर 12th में आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन था, तो मतलब तब बहुत ही दिक्कत आ रही थी, क्योंकि आई एम बेसिकली फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। तो कनेक्टिविटी नेट का बहुत ही इशू होता था, इसलिए मैं रात को ज़्यादा पढ़ता था। और फिर जब पूरी तैयारी के दौरान मैंने एनसीईआरटी के ऊपर पूरा फ़ोकस किया, और फिर जो एलएन के मॉड्यूल्स, असाइनमेंट, टेस्ट होते हैं वो भी मैंने किया, और सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो जिससे मेरे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए और मतलब कॉन्फिडेंस भी आया। तो मतलब वैसी थी मेरी तैयारी। तो नीट ही आपका गोल था? डॉक्टर बनना ही आपका सपना था, या फिर कोई प्लान बी भी आप लेकर चल रहे थे? नहीं, मेरा मतलब बचपन से ही सपना था कि मैं बड़ा होकर मतलब डॉक्टर बनना चाहता था, सो नीट ही मतलब मेरा सिर्फ सपना था, एक ही। पहले से ही आपका लक्ष्य था कि आपको नीट ही हाँ, क्लियर करना है? तो हाँ, उसके लिए यस। आपने अपनी प्रिपरेशन काफी जल्दी से शुरू कर दी, यानी 10वीं 11वीं में ही? यस मैम। 10th खत्म हुआ और फिर तुरंत ही मैंने जॉइन कर लिया था। उसके अलावा आपने प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा हमें बताया। उसके अलावा आपकी कुछ हॉबीज भी हैं, और उन हॉबीज को आप अपने स्टडीज के साथ क्या परस्यू करते थे, कैसे उनमें बैलेंस करते थे? मतलब हॉबीज तो मतलब मेरी मतलब रीडिंग और मतलब बैडमिंटन खेलना और वो था, लेकिन मतलब मैंने ऑलमोस्ट वो सब छोड़ दिया था। मतलब और मतलब मैं फ्रेश होने के लिए ज़्यादातर अपनी फैमिली के साथ बात करता था, या फिर फ्रेंड्स के साथ मतलब बात करता था। हम्म। और मतलब मैं स्टार्टिंग में हॉस्टल में था, तो मतलब उधर मतलब हॉबीज को मतलब कंटिन्यू करना थोड़ा डिफिकल्ट था। तो फ्रेश होने के लिए मतलब फ्रेंड्स से बातें, या फिर बाहर घूमना कभी-कभी वन्स इन अ वीक, तो मतलब वो। हमने सुना कि आपने प्रेपरेशन का जो आपका पूरा वक्त रहा, उसके बीच आपको काफी अपनी जगह कोचिंग के लिए भी काफी शिफ्ट करने पड़े। तो वो क्या बात थी? मतलब मैं कोडिनार में हूँ, तो मतलब वहाँ एजुकेशन मतलब स्मॉल टाउन है, तो मतलब इतना अच्छा नहीं है कि मतलब मैं अच्छी कॉलेज में, तो मतलब वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो हम्म। फिर इसलिए मैंने एरन राजकोट में पहले जॉइन किया। हम्म। तो मैं पहले हॉस्टल में था, और फिर मतलब मैंने हॉस्टल में फिर मतलब होता है ना कि थोड़ी दिक्कत आती है फूड और वो सब भी। तो फिर मेरी मम्मी शिफ्ट हुई, लेकिन फिर मार्च के बाद तो लॉकडाउन हो गया था, तो मतलब फिर हम लोग कोडिनार में आ गए थे, क्योंकि मतलब वेकेशन था और तभी लॉकडाउन हुआ। तो फिर मतलब पूरा लॉकडाउन में मतलब कोडिनार पे ही था, तो यहाँ मतलब कनेक्टिविटी का मतलब पहले तो बहुत ही बड़ा इशू होता है। तो हम्म। मतलब जो वीडियोज़ आते हैं, तो मतलब उन्हें देखने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए मैं ज़्यादातर रात में ही देखता था। और सेकंड कि मतलब रात में शांत एटमॉस्फियर होता है, तो इसलिए मैं अच्छे से कंसंट्रेट कर कर सकूँ। तो मतलब वो हुआ, और फिर लेकिन जब फिर से 12th जनवरी के आजू-बाजू फिर से हमें मतलब स्कूल में बुलाया था, तो और उसके बाद सेकंड कोरोना, तो फिर से घर, तो मतलब शिफ्टिंग में मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और इस मतलब दौरान एक जब जगह भी पर। आपने जहां भी शिफ्ट किया, तो आपकी माताजी आपके साथ रही? हाँ, यस मैम। मतलब परिवार की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट था हर तरीके से? हाँ, हाँ, हर तरीके से मतलब उन्होंने क्या एक्सपेक्ट ईच किया एंड था एवरीथिंग। कि ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल करेंगे आप? एक्सपेक्टेशन मतलब उन्होंने मतलब मार्क्स के हिसाब से उन्होंने बोला था कि 650 प्लस हो जाए, तो फिर मतलब अच्छी गुजरात में गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे बीजे है, हम्म। तो वहाँ एडमिशन हो सकता है। और मतलब प्रेशर नहीं था ज़रा भी, लेकिन मतलब एक्सपेक्टेशन तो मतलब होती है सबको मतलब, तो इसलिए।
और वो मोटिवेट भी बहुत करते थे जब भी मार्क्स कम आते थे या फिर मतलब मैं ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाऊँ या फिर पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर हो तो। और मतलब 715 तक तो मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर मेहनत अच्छे से मैंने की एंड में तो फिर 715 मार्क्स अचीव हो गया। मतलब कहीं ना कहीं आप 650 की उम्मीद लगा रहे थे और आप 715 आपकी जो अभी स्कोर है। आई थिंक ये बहुत बड़ा गैप है और बहुत खुश होंगे आपके माता पिता, आपकी फैमिली, आप भी। और अब आगे आप कहाँ पे एडमिशन चाहते हैं, कहाँ चाहते हैं जाना? मैं एम्स दिल्ली में मतलब एमबीबीएस करना चाहता हूँ और फिर आगे जाके न्यूरो सर्जन या फिर मतलब जो भी आगे मेरा इंटरेस्ट हो वो आगे। आपके शेड्यूल और टाइम टेबल के बारे में पूछूंगी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो ये जरूर जानना चाहते हैं कि क्या ऋतुल का टाइम टेबल, क्या शेड्यूल रहता था? क्या कोई ऐसे निर्धारित आवर्स थे कि मैं इतनी देर तो पढ़ूंगा ही? मतलब वैसे ओवरऑल मतलब फिक्स तो नहीं था मतलब जब 11th-12th के दौरान मतलब मैं 10 से 12 घंटे मतलब इंक्लूडिंग क्लासेस पढ़ता था और एंड में ज़्यादा मैंने पढ़ना किया 14 आवर्स या फिर उससे भी ज़्यादा। तो मतलब फिक्स शेड्यूल नहीं था मतलब जब मैं ऑफलाइन क्लासेस थी तो मतलब क्लासेस के बाद जनरली मैं पढ़ता था और लेकिन इधर जब लॉकडाउन हुआ और ऑनलाइन क्लासेस हुई तो फिर मैं ज़्यादातर रात में ही पढ़ता था। और फिर एंड में मैंने पढ़ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया था और मतलब मैं लास्ट के 2 मंथ्स थे तो कंटिन्यू मतलब मैंने रोज़ एक पेपर सॉल्व करता था, 2 से 5 बजे, जो नीट में टाइम होता है वही। जी। तो जब आपने इसकी प्रिपरेशन शुरू की और जो पूरी आपकी प्रिपरेशन रही इसमें, चाहे फिजिक्स रहा हो या बायोलॉजी, आपने किस स्टडी मटेरियल पर ज्यादा फोकस किया? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी मतलब बाइबल है नीट के लिए तो मतलब मैंने बेस्ट तो एनसीईआरटी को ही रखा और फिर उसके मतलब फिजिक्स की बात करें तो मैं मॉड्यूल और फिर एचसीवी वो दोनों रिफर करता था। केमिस्ट्री में मैं मेनली सर की नोट्स और जो इनऑर्गेनिक पार्ट है वो तो मतलब सिर्फ एनसीईआरटी और मतलब एनसीईआरटी मैंने 7-8 बार पढ़ डाली थी। और फिर अगर बायो की बात करें तो उसमें भी एनसीईआरटी तो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस बार का पेपर भी मतलब पूरा एनसीईआरटी के ऊपर से ही था और उसके सिवाय अगर बाहर के क्वेश्चंस आए तो उसके लिए मैंने एलएन की मॉड्यूल्स की और फिर डॉक्टर अली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसी कुछ 2-3 टिप्स जो आप यहाँ सभी स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे कि अगर वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ 2-3 बातें जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है? मतलब वही कि लोग जनरली मतलब एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो मतलब मैं वही बोलना चाहता हूँ कि मतलब इस बार का जैसा पेपर था तो मतलब मैंने देखा कि एनसीईआरटी के ऊपर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। ऋतुल, ये तो रही एग्जाम की प्रिपरेशन की बात। अब मैं बात करूंगी जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, उसके लिए भी अलग अलग स्टूडेंट्स के अपने अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं कि हम पहले ये सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे या फिर ओएमआर शीट्स को हम लास्ट में भरेंगे सारी एक साथ। तो ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी आपका भी है? हाँ, मतलब मुझे मतलब मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं सबसे पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करूँ क्योंकि फिजिक्स है वो मतलब टफ है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो फिर अगर मैं उसे एंड में रखूँगा तो मतलब चांसेस है कि ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो और मतलब कैलकुलेशन एरर और वो सब हो और मतलब सफिशिएंट टाइम भी मैं नहीं दे सकता। जैसे आपने शुरुआत में मेंशन किया था, कोविड की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कई लोगों के लिए। वो एक वजह भी बनी कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऐसा उनमें एक इंस्पिरेशन उन्हें मिला। आपके लिए भी कुछ ऐसा था क्या? हाँ, मतलब मेरे लिए भी था क्योंकि जो डॉक्टर्स है दे आर लाइक मतलब बैटलफील्ड पे है कि वो मतलब कोरोना से लड़ रहे हैं। मतलब बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं और बहुत सारे मतलब लोगों को मतलब अ, मतलब उनकी जो देख-रेख है वो भी कर रहे हैं, उनको मतलब अलग-अलग बीमारियों से ठीक ठीक भी कर रहे हैं। तो मतलब इट वाज़ अ ह्यूज मोटिवेशन फॉर मी कि मैं आगे जाके मतलब इसी तरह अपने देश को सर्व कर सकूँ और मतलब बहुत गर्व की बात है मेरे लिए कि मैं आगे जाके ऐसा कोई डॉक्टर या फिर रिसर्च करूँ कि अपने देश के लिए कोई मेडिसिन डेवलप कर सकूँ और मतलब पूरे वर्ल्ड में अपने नाम कर सकूँ अपने देश का। ऋतुल, बहुत अच्छी सोच आपने अंत में बड़ी एक अच्छी सोच के साथ ये समाप्त किया। थैंक यू सो मच ऋतुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि एम्स दिल्ली
या जो भी संस्थान से आप जुड़ना चाहते हैं उनसे आप जुड़े और आगे चल के देश की सेवा करें। थैंक यू सो मच।